कि तुम्हें हमारी कसम तुम्हें पीना पड़ेगा। देखो हमारे बॉयफ्रेंड है, आज चलते हैं वहाँ मनोरंजन करते हैं, आज पिकनिक मना, जो भी जैसे भी शब्दों का प्रयोग, वो आपको जाल में फंसा करके आपको भ्रष्ट कर देगी, आपको नष्ट कर देगी। ऐसी पढ़ाई क्या, ऐसी नौकरी क्या, ऐसा पद क्या जो हमको भ्रष्ट कर दे आचरणों से, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो धर्म का त्याग करके उन्नति को पाना चाहते हैं वो कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते। भले उन्नति के पद में है लेकिन उनकी दुर्दशा तुम अपने आंखों से देख लेना, समय आएगा। देखो आज कोई आप पाप करो तो आज ही फांसी पे थोड़ी चढ़ा दिए जाओगे, उसकी वकालत होगी, न्याय होगा। हो सकता है कई वर्ष लग जाए, हो सकता है न्याय होने के बाद काफी समय लग जाए आपको दंड मिलने के लिए, लेकिन दंड निश्चित है, दंड निश्चित है, ऐसा समझ। अच्छा यहां माफ कर दिए गए पैसा दे करके, तो एक ऐसी सरकार जहां कोई घूस नहीं, कोई वकील नहीं, कोई सलाह नहीं, दंड मिलना ही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बुद्ध ने क्या कहा? कर्म प्रधान कर्म ही पूजा। जो मानव जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है। हम कहीं भी चले जाएं, किसी मंदिर में चले जाएं, वहां पर भी हमको एक लाइन कहीं ना कहीं लिखी मिलेगी कि कर्म ही पूजा है। पढ़ा होगा आप लोगों ने। किसी विद्यालय में जाते हैं, वहां पर भी कहीं ना कहीं एक लाइन लिखी होगी, कर्म ही पूजा है। किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पर भी कहीं ना कहीं लिखा होगा कि कर्म ही पूजा है। लेकिन ये कहीं पर भी लिखा नहीं पढ़ा होगा आज तक कि गोबर पूजा है या पत्थर पूजा, कहीं पर भी नहीं पढ़ा। क्या पूजा है? कर्म ही पूजा है। जो मानव जैसा कर्म करता है उसको ऐसा परिणाम मिलता है। लेकिन लोगों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया और लोग क्या कहेंगे कि कर्म करो और चाहे ना करो। क्योंकि कुछ लोग हम देखते हैं कर्म तो करते नहीं, मेहनत करते नहीं, परिश्रम करते नहीं, और जब समस्याओं से घिर जाते हैं या कह लीजिए जब गरीबी आ जाती है, घर में कुछ खाने को नहीं बचता है, बीबी बच्चे भूखे मरने लगते हैं, तो एक कहावत, पुरानी कहावत चली आ रही। कौन सी पुरानी कहावत चली आ रही? लोग कहेंगे कि कोई बात नहीं, ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और क्या कहेंगे कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ये कहावत चली आ रही। लोग कहेंगे मतलब कर्म करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते, और जब समस्याएं आ जाती, परेशानियां आ जाती, तो क्या कहेंगे कि ऊपर वाला जब देगा तो छप्पर फाड़ के देगा। देखा कहीं नहीं आज तक अपने गांव में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, नातेदारी में कहीं नहीं देखा कि कभी किसी को कुछ छप्पर फाड़ के मिला हो। लेकिन फिर भी कहावत आज भी लोग कहते हैं कि ऊपर वाला जब देगा तो छप्पर फाड़ के देगा। माताओं बहनों, ये बात कोई राष्ट्रपति नहीं कहता है, ये बात कोई प्रधानमंत्री जी नहीं कहते, ये बात कोई मुख्यमंत्री जी नहीं कहते, ये बात कोई डीएम एसडीएम नहीं कहता। ये बात कौन कहता? वो लोग जो जितना कमाते नहीं है उतना दारू जुआ में उड़ा देते, जितना कमाते नहीं उतना दारू जुआ में, कुसंगति में उड़ा देते हैं। और जब गरीबी आ जाती है तो आस लगा के बैठे हैं कि ऊपर वाला जब देगा तो छप्पर फाड़ के देगा। विचार करना है। बुद्ध ने समझाया मानव को कि ऐ मानव तू कर्म कर। कर्म का जो परिणाम है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर तुम मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, तो जो चाहते हो वो तुम्हें प्राप्त अवश्य होगा। एक छोटी सी कहानी है जो कर्म पर आधारित है, आप लोग सुनिएगा माताएं बहनें। कि एक व्यक्ति जो किसी बहुत जरूरी कार्य से जा रहा था, और वो जिस जरूरी कार्य से चला जा रहा था, बहुत ही जरूरी कार्य से जा रहा था, लेकिन अचानक उसने क्या देखा कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है उसी रास्ते, मतलब सड़क के किनारे एक आम का बगीचा था, बाग, और उस आम के बाग में बढ़िया पके हुए आम लगे हुए थे। अब वो व्यक्ति जब देखता है तो अपना आगे का काम भूल गया, जा तो दूसरे काम से रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि भाई वो आगे का काम भूल गया और आम के बाग में चला गया। आम तोड़ तोड़ के खाने लगा, इतना ऊंचा गुठलियों का ढेर लगा दिया। तब तक बाग का मालिक आ गया और जब देखा कि भाई इस आदमी ने चोरी करके हमारे बाग में आम तोड़े, तो उठाया डंडा और 4-5 डंडे पीठ पे मार दिए। अब वो व्यक्ति को चोट लगी, रोने लगा, बाग के बाहर निकल के आया, सड़क के किनारे बैठ गया। तब तक क्या होता है, 2-3 घंटे बीत गए,
लेकिन वो व्यक्ति रोता ही रहा, चुप नहीं हुआ। 2-3 घंटे बीत गए, वो व्यक्ति रोता ही रहा। अचानक उसी रास्ते पर एक बौद्ध भिक्षु निकल पड़े, जिन्हें कहते हैं भंते जी। एक भंते जी बौद्ध भिक्षु निकल पड़े उसी रास्ते से, और देखा रोते हुए व्यक्ति को तो बोल पड़े कि भैया क्यों रो रहे, क्यों रो रहे बेटा? तो उस व्यक्ति ने बताया कि अरे भंते जी, हम तो किसी जरूरी काम से जा रहे थे और अचानक हमने बाग में आम देखा तो हम उधर चले गए और 2-4 आम तोड़ के खा लिए। अब बाग के मालिक ने मुझे डंडों से पीटा है। तो भंते जी ने भी यही कह दिया कि अरे बेटा, जो जैसा करता है वैसा भरता है। अब वो व्यक्ति नाराज हो गया, बोला ऐसा क्यों? अरे इसमें कौन सी बड़ी चोरी की है मैंने, 2-4 आम ही तो तोड़े थे, इसमें कौन सा कर्म खराब कर दिया? तो भंते जी समझा कि बोले कि कर्म चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उसका परिणाम आता ही आता है। वो व्यक्ति बोला मैं नहीं मानता इस बात को। तो भंते जी समझा के बोले कि सुनो बेटा, तुम जा तो दूसरे काम से रहे थे, लेकिन अचानक तुम्हारी नजर कहां पहुंची? आम के बाग में। मतलब पहला कर्म किसने किया? आंखों ने। देखा किसने? आंखों ने। भाई वो तो दूसरे काम से जा रहा था, अगर उधर देखता नहीं तो जाता भी नहीं बाग में। तो पहला कर्म किसने किया? आंखों ने, मतलब देखा आंखों ने। अब आंखें तो चल के जा नहीं सकती वहां तक, तो चल के कौन गया? पैर। और पैर तो आम तोड़ नहीं सकते, तो आम तोड़ा किसने? हाथों ने। और हाथ तो आम खा नहीं सकते, तो खाया किसने? स्वाद किसने लिया? जीभ ने। अब मुंह में तो 5-6 आम रखे नहीं रह सकते, तो आम कहां गए? पेट में। मतलब देखा आंखों ने, चल के गए पैर, तोड़ा हाथों ने, स्वाद लिया जीभ ने, और आम के फल कहां गए? पेट में। और माली ने जब देखा तो डंडे कहां मारे? पीठ पे। और डंडे पड़े कितना समय हो गया? 2-3 घंटे। अब दर्द भी नहीं हो रहा है, लेकिन अभी तक रो कौन रहा है? अभी तक रो कौन रहा है? आंखें। आंसू कौन बहा रहा है? आंखें। पहला कर्म किसने किया था? पहला कर्म किसने किया था? देखा किसने था? आंखों ने। तो अभी तक दुख भी किसको मिल रहा है? आंखों को। ये होता है कर्म का फल। लेकिन लोगों ने इस बात को भुला दिया और भाग्य भगवान आत्मा परमात्मा व स्वर्ग नरक के जाल में उलझ गए। बुद्ध ने कहा कर्म प्रधान कर्म ही पूजा, जो मानो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है।